तो जीवन में प्रेरणादायक कहानियों का एक अलग ही महत्व है। जीवन में अक्सर कुछ क्षण ऐसे आते जब हम स्वयं इसका निराकरण नहीं कर पाते, तब प्रेरणादायक कहानियाँ हमें इस निराश भाव से बाहर निकलकर नए जोश का संचार कराती है। और एक नई कहानी के साथ। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी आगंतुक आया और उसने राजा को एक सुंदर सा पत्थर उपहार के रूप में प्रदान किया। राजा वह पत्थर देखकर बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न हुआ और उसने उस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसके राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गया और उसे वह पत्थर देते हुए बोला कि महाराज मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्रिकाएं दी जाएगी। 50 स्वर्ण मुद्रिकाओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और महामंत्री के जाने के उपरांत प्रतिमा का कार्य निर्माण प्रारंभ करने के उद्देश्य से उसने अपने औजार निकाल लिए और औजार में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर को तोड़ने के लिए उस पत्थर पर हथौड़े से वार करने लगा, किंतु पत्थर जैसा कि तैसा ही रहा। मूर्तिकार ने हथौड़े से कई बार वार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ा उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़ा प्रहार करने के पूर्व ही उसने खींच लिया। जब 50 बार वार करने के पूर्व पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास पहुंचा और उसे यह कहकर वापस कर आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है। इसके लिए भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बना जा सकती है। महामंत्री को राजा का यह आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था। इसके लिए उसे भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण करने का कार्य गांव के एक साधारण से मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक बार और प्रयास किया होता तो वह भी सफल हो जाता और 50 स्वर्ण मुद्रिकाओं का हकदार बनता। तो हम भी अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने से पूर्व या किसी समस्या के आने से पहले ही उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम बिना प्रयास किए हार मान लेते हैं। और कई बार हम 1-2 प्रयास में ही असफल मिलने पर आगे का प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कुछ प्रयास और करने पर कार्य पूर्ण हो जाता है या समस्या का समाधान हो जाता है। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो बार बार असफल होने के बाद भी आपको प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक सफलता नहीं मिल जाती, क्या पता कि जिस प्रयास को करने से पूर्व हम हाथ खींच रहे वह हमारा अंतिम प्रयास हो और हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए।